श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 88 से शुरू करते हैं आज। हरे कृष्ण। राधा रानी के बारे में वर्णन है। राधा तत्व के ऊपर कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। जो राधा रानी के बारे में राधा रानी को हम समझ पाएंगे तो महाप्रभु को समझना सहज होंगे, सरल होंगे और बहुत आसानी से समझा जाए। तो राधा क्या है, राधा तत्व क्या है, उनके बारे में पिछले जितने भी श्लोक सुने हमने। आगे राधा रानी की क्या स्तर है, क्या भावनाएं है, वो उनके बारे में अब वर्णन है। तो अनया आराधितो नुन्यम, अनया आराधितो नुन्यम भगवान हरिर ईश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो प्रीतोयम अनयात रहो। अनया आराधितो नुन्यम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयम अनयात रहो। अनया आराधितो नुन्यम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयम अनयात रहो। अनया इससे, आराधितो पूजित, नुन्यम निश्चित रूप से, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हरि भगवान कृष्ण, ईश्वर ईश्वर, यत जिनसे, न हमें, विहाय अलग छोड़कर, गोविंद गोविंद, प्रीतः प्रसन्न होकर, यम जिनको, अनयत ले आए, रह एकांत स्थान पर। अनुवाद, उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है, अतः भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है। ये रास लीला के बाद जब रास नृत्य से राधा रानी अदृश्य हो गए, राधा रानी को मान हुए जय कृष्ण तो सबों के साथ नाच रहे और मेरे साथ भी है और बाकी सारे गोपी जनों के साथ भी। तो भाई मानिनी राधे मान किए और अदृश्य हो गए। तो राधा रानी अदृश्य हो गए तो भगवान श्याम सुंदर सोचे इस रास लीला की मैं क्या करूं यहाँ रह के। भगवान भी अदृश्य हो गए।
भगवान भी अदृश्य हो गए। और फिर बाद में जब गोपी जनों ने विरह कातर होकर ढूंढने निकले तो देखते हैं श्याम सुंदर के चरण चिन्ह है, भगवान चले। और कुछ थोड़ी देर बाद देखे श्याम सुंदर के साथ साथ और एक गोपी के चरण चिन्ह, तो समझ गए ये तो वो विशेष गोपी है जिनके साथ चले हैं भगवान। तो उस गोपी की विशेष गोपी के चरण चिन्ह देख के बाकी सब गोपियों ने ये श्लोक के उद्धृत किए। ये विशेष पूजा किए होंगे उन्होंने, कितनी अच्छी सेवा किए होंगे, जिनके लिए हम सबों को छोड़ दिए श्याम सुंदर। हम सब रहते हुए भी रास नृत्य में उनको हम आनंद नहीं दे पाए। इतने अनगिनत होने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ एक विशेष गोपी के लिए उस रास नृत्य रासस्थली को छोड़ दिए। और तो फिर उस विशेष गोपी ने कितनी अच्छी तरह से पूजा की है। अनया आराधितो नोन्यम भगवान ईश्वरो, भगवान हरि ईश्वरो यत् न विहाय गोविंद। हम सबको छोड़ दिए, विहाय है ना, गोविंद प्रीत याम अनयत रहो, बहुत प्रीत होके, बहुत खुश है, आनंदित है, उनसे विशेष प्रेम है, तब ना वो उनके साथ गए भी है और एकांत स्थान में लेके गए, एकांत स्थान में लेके उनके साथ विशेष बातें कर रहे होंगे, प्रेम निवेदन कर रहे होंगे। तो वो विशेष जो गोपी है, अनगिनत अनंत गोपियां थी, उन सबों की सेवा को धुतकारते हुए हम सबने कोई प्रीति नहीं दे पाए, तब ना श्याम सुंदर दे पाते तो श्याम सुंदर क्यों रासस्थली छोड़ आते, तो छोड़ गए। और देखो एक उन विशेष गोपी ने क्या सुंदर सेवा किए होंगे, कितनी अच्छी तरह से पूजा किए होंगे भगवान की, है ना। और उन एक गोपी के लिए श्याम सुंदर रास नृत्य को छोड़ दिए और उनके साथ चल पड़े। दोनों के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे। और फिर बाद में तो आप सब जानते कथा, फिर जब राधा रानी कहेंगे मैं तो और नहीं चल पाऊंगा श्याम सुंदर, फिर भगवान ने उनको कंधे पे चढ़ा उठा ले, है ना। और फिर भगवान के चरण चिन्ह बालू पे धसा हुआ है, तो फिर गोपीजन कहेंगे देखो वो गोपी इतना प्यारी है जो भगवान उनको उठा के चल रहे, धो के चल रहे, है ना, इसलिए तो चरण चिन्ह धसा हुआ है। तो ये विशेष गोपी है और वो है श्री राधा रानी, परा ठाकुर राधा रानी। अतएव सर्व पूज्य परम देवता, सर्व पालिका सर्व जगतेर माता। राधा रानी तो सबों की पूज्य है। इस ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मांड में, सारे भौतिक संसार में तो पूजित ही है, आध्यात्मिक लोक में भी वो पूजित है। सर्व पूज्य शब्द है। परम देवता शब्द है, परम देवी है ना, परम देवी है। सर्व पालिका, सबको पालन करने वाले, सबको पोषित करते है ना, सर्व पालिका। और सर्व जगतेर माता, सारे जगत के माता है, उन्हीं से सब कुछ सारे की विस्तार है। सारे लक्ष्मियां, द्वारकापुरी के सारे महिषी, ब्रज जितने ब्रजांगनाएं हैं, और गायत्री माता और वेद माता, बाकी सबो संसार में विशेष करके बुद्धि प्रदान करने वाले जो सरस्वती, उस सब राधा रानी से उत्पत्ति होती है। राधा रानी सबों का स्रोत है। इसलिए सर्व जगतेरो माता, सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करियाछि बाखान, सर्वलक्ष्मी गणेरिति अधिष्ठान। मैं तो सर्वलक्ष्मी जो शब्द है इसका पहले व्याख्या कर दिया हूं। ये सारे लक्ष्मी गणों इन्हीं से अधिष्ठित होते हैं, या सारे लक्ष्मी उन्हीं से उद्धृत होते हैं। जितनी भी लक्ष्मियां है ना,
अनगिनत लक्ष्मियां भगवान की सेवा में तत्पर है। तो वो सारे लक्ष्मियां की वो राधा रानी की विस्तार है। किंबा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर सर्वविध ऐश्वर्य तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्व शक्ति वर्य। किंबा सर्वलक्ष्मी का एक अर्थ और भी है, भगवान कृष्ण के 6 ऐश्वर्य है, 6 भग है। षडैश्वर्य पूर्ण भगवान स्वयं, षडैश्वर्य 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान है ना। सबसे सुंदर, सबसे यशस्वी, सबसे शक्तिमान, त्याग में भी सर्वोपरि, ज्ञान में भी सर्वोपरि है ना। तो भग है जो भगवान के जो 6 भग है, षड ऐश्वर्य है। तो उन षड ऐश्वर्यों की जो अधिष्ठात्री शक्ति है, जिसके जो 6 जो ऐश्वर्य है भगवान की, वो पूर्णतया जो प्रतिनिधित्व करती है वो राधा रानी। अतएव ये भगवान कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति है, इसलिए सर्वलक्ष्मी, इसलिए सर्वलक्ष्मी। सर्व सौंदर्य कांति बसय जाहते सर्वलक्ष्मी गणेर सभा है जहा हईते। सारे सौंदर्य तो उन्हीं में है, राधा रानी में है। कांति, सर्वकांति शब्द सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सर्वकांति सारे सौंदर्य का स्रोत है, आगार है, अधिष्ठात्री देवी है। सर्व सौंदर्य कांति बसय जाहते सर्व लक्ष्मी गणेर सभा है जहा होते। और जितनी सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती है। तो सारे लक्ष्मियां जो महिषीगण या ब्रजांगना बाकी सब से राधा रानी के सौंदर्य से ही उद्भासित होती है। सारे सौंदर्य उन्हीं राधा रानी से आते, सब उन्हीं के सौंदर्य से उद्भासित होती है, वह सौंदर्य प्राप्त करती है। किंबा कांति शब्द कृष्णेर सब इच्छा कहे कृष्णेर सकल वांछा राधा तेई बहे। किंबा कांति शब्द कृष्णेर सब इच्छा कहे कृष्णेर सकल वांछा राधा तेई रहे। कांति शब्द का एक और भी अर्थ है। कांति शब्द का एक अर्थ है तो सुंदरता, सौंदर्य, जिनमें सारे सौंदर्य रहती है, सारे सौंदर्य अधिष्ठान करते हैं, सारे सौंदर्य के आगार है, सारे सौंदर्य के उत्स है, स्रोत है, वो तो कांति शब्द से है। ये कांति शब्द से और एक अर्थ होते हैं, वो क्या है? कांति शब्द कृष्ण सब इच्छा कहे, भगवान कृष्ण की जितनी भी इच्छा है, जो भी अभिलाषा है ना, मेरे को ये करनी है, ये लीला करनी है, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, जैसे इच्छा है तो अभिलाषा जिसके शब्द है। कृष्ण सकल वांछा राधा ते रहे, सारी वांछा सारी इच्छा पूरी होती है। भगवान कृष्ण की कोई भी इच्छा राधा रानी से पूरा हो जाता। राधा रानी है, राधे है तो कृष्ण श्याम सुंदर की सारी इच्छा पूरा होता है। जो भी इच्छा करते हैं भगवान, वो सारी इच्छा को पूरा करने में समर्थ है ना। ये पूर्ण शक्ति, भगवान शक्तिमान है, उन्हीं की पूर्ण शक्ति है। तो भगवान की कोई भी अभिलाषा है सारी पूरा हो जाती, तत्क्षणात पूरी करती है राधा रानी। तो ये भी एक कांति शब्द के अर्थ है ना, ये भी एक कांति शब्द के अर्थ है। सर्वलक्ष्मी शब्द था ना, देवी शब्द का अर्थ हुई, कृष्णमयी शब्द का अर्थ हमने वर्णन किया कल, राधिका शब्द के अर्थ वर्णन है, पर देवता वर्णन हुई, सर्वलक्ष्मी शब्द का अर्थ हुई,
अब सर्वकांति, ये सर्वकांति शब्द के अर्थ है। वो श्लोक था ना, देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। तो सर्वकांति, तो कांति शब्द का एक अर्थ है सौंदर्य, सारे सौंदर्य का आगार उत्स स्रोत राधा रानी है। जितनी भी लक्ष्मियां हैं अनगिनित, जितने भी भगवान के रानियां या ब्रजांगना, जितनी सी गोपीजन हैं, सबों की जो सुंदरता है, जिस सुंदरता से भगवान आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण सबों को आकर्षण करने वाले हैं, पूरे संसार को आकर्षण करते हैं, इसलिए सर्वाकर सके कृष्ण। किंतु उसी कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं ये लक्ष्मियों से, रानियों से, ब्रजांगनाओं से, उनकी सुंदरता से। उस सुंदरता के उत्स है राधा रानी, स्रोत राधा रानी। ये कांति शब्द का एक अर्थ है। कांति शब्द का दूसरा अर्थ है सर्व कांति शब्द, यह है ना सर्व कांति। तो कांति शब्द के दूसरे अर्थ है भगवान कृष्ण की जितनी वांछा है, जो इच्छाएं है, वो सब राधा रानी से पूरी हो। राधा रानी है तो भगवान संतुष्ट है ना, पूर्ण है भगवान। हृदय में जैसे भरा हुआ है ना, कोई खालीपन। राधा रानी साथ में है, या राधा रानी के संग प्राप्त हो गए, या राधा रानी दूर भी है तो राधा रानी के बारे में भगवान सोच रहे हैं, तो हृदय भरा हुआ है ना, पूर्ण है। या भगवान में कोई इच्छा होए, कोई इच्छा की, कृष्ण की कोई इच्छा हुई, तो राधा रानी तुरंत जान पाती। दोनों के एक ही आत्मा है ना, हृदय एक ही। उस हृदय में जो भी तरंग उठे दूसरे हृदय को पता चलते हैं। जैसे श्याम सुंदर को ये अभिलाषा है तो राधा रानी तुरंत पूरा करती है ना, करने में सामर्थ्यवान भी है राधा, शक्ति है ना, पूर्ण शक्ति धारण करती। तो भगवान कृष्ण की सब इच्छा पूरा करती है, इसीलिए भी उनके एक नाम कांति है, सर्व कांति है राधा रानी की। तो ये कांति शब्द है। कृष्णेर सकल वांछा राधा तेर है, राधिका करेन कृष्णेर वांछित पुरन, सर्व कांति शब्देर यही अर्थ विवरण। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती, यही सर्व कांति शब्द का अर्थ है। जगत मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। जगत महान कृष्ण, सारे जगत को मोहित करने वाले हैं कृष्ण, आकर्षित करने वाले, लट्टू की तरह घूम जाते हैं सब। क्यों ना, श्याम सुंदर भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं देखने में, और परमात्मा के रूप में अखिलात्मा, समस्त आत्माओं की आत्मा है, आनंद के आगार है कृष्ण। कृष्ण दर्शन हो जाए, कृष्ण के स्पर्श हो जाए, कृष्ण गंध प्राप्त हो जाए, कृष्ण चरण प्राप्त हो जाए, तो अहो भाग्य, और कोई कमी ना रहे, कोई कमी ना रहे, है ना। जीवन और जीवनों की जो ढूंढता है जीव, हर तरह से, हर वस्तु से, हर व्यक्तियों से निरंतर प्रयत्न करता है, सुख के खोज पे, आनंद के खोज पे निरंतर वो धावित होता है। वो सारी प्राप्ति होती है उस दिन, जिस दिन वो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है, कृष्ण दर्शन लालसा। तो कृष्ण सबों को आकर्षण कर, सर्वाकर्षक। एक मुस्कान तो आपकी जीवन की सब प्राप्ति। भगवान जब गोचारण में जाते तो सीधा नहीं चलते थे, भगवान चारों तरफ देखते थे। क्यों देखते? उनको दर्शन करने की अभिलाषा से हर जगह पे खड़े हैं उनके भक्त, गोपीजन विशेष करके, कि वो खिड़की के पीछे, कोई दरवाजे के पीछे, सीधे कोई आ नहीं सकते। रास्ते में आके कृष्ण को आलिंगन कर ले और सीधा देख ले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े बूढ़े सब है और अभिभावक जन है,
कृष्ण से प्रेम तो करते हैं किंतु कृष्ण से खुल्लम खुल्ला बातें नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, है ना। और देखा भी ना जाए और रहा भी ना जाए, है ना। आंखों एक जो देखने की अभिलाषा ही है, हृदय में सारे स्प्रिया है ना। तो एक अद्भुत तो वो एक भावाविक है जिनको देखे बिना रहा ना जाए और देखने में हजारों बाधाएं है ना। एक तो लज्जा है, एक लोगों ने क्या कहेंगे, है ना। तो सब छुप के देखने की प्रयास कर रहे, और कृष्ण को ना दिखे दिन का शुरुआत, वो कैसे हो सकते, है ना। उस आंखों में, और जीवन जिएंगे कैसे, पूरे दिन चलेगा कैसे, वो भी नहीं है। तो देखने के आतुरता है, अद्भुत आतुर है ना। क्यों ना हो भाई। आंखों में, हृदय की भावना आंखों में है। कहते हैं आचार्य जन, मनुष्य की सबसे सुंदर अंग है आंख। आंख वो इंद्रिया है जो सारी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और सब सारे अंगों की काम कर सकते हैं। तो एक झलक श्याम सुंदर के दर्शन हुआ तो कैसे भी करके दर्शन हो जाए, तो पलक झपक के दर्शन को आंखों के अक्षि रंध्र से लेकर हृदय की गुफा में ले और वहां बंद करते, और वहां दिन के समय बीच बीच में देखते रहे। कोई न जानेंगे और लोग क्या पता चलेगा, है ना। आंखों से देख लेंगे और आंखों की जो अक्ष बलय है, बलय के अंदर एक रंध्र है, एक खिड़की जरा जैसा है। तो उसी खिड़की से कृष्ण को श्याम सुंदर के पूरे छवि को, झांकी को ले जाते, लेके हृदय में ले जाएंगे और हृदय गुफा में छुपा के थोड़ी थोड़ी करके देखते रहे। ये एक गोपियों की भावना है, विशेष करके विशाखा जी की था ना, जब हम श्लोक पढ़ते थे। तो एक भावना है, एक अद्भुत है। ये तो प्रेम करने वाले जनों को ही पता है, जिन्होंने प्रेम किया है। हम सब जनों के लिए अद्भुत ही भारी लगता है, और ये शब्द भी अद्भुत लगते हैं। ऐसे कैसे हो? एक झलक देख लो किसी को और पलक बंद कर लो, और एक बार देख ले तो हृदय में ले जाते थे। लेकिन हे श्याम सुंदर, सिर्फ एक बार दर्शन दे दो, एक बार दे दोगे तो, और आप ना भी आपको देख पाए तो चल सकता है पूरा दिन। तो गंभीर आतुरता से सब जगह में खड़े भगवान चले जा रहे। भगवान को पता है कि भक्त जन कहाँ खड़े, तो भगवान सीधे नहीं जा सकते। कैसे जाए बिना देखे? ये सब कृष्ण भी कैसे जाए? कृष्ण आपकी क्या शक्ति है? आप एक सीधा चले जाओ, आपके भक्त जो आंखें बिछाए खड़े हैं, आप देख के ना जाओ, ऐसे कैसे हो सकता? भगवान कृष्ण भी आज चंचल है, इसलिए चारों तरफ उनके आंखें घूम देखते, और कभी मोड़ के भी देखते। मोड़नी तो भगवान के अद्भुत है। मानो कि चले जा रहे कृष्ण और पीछे मोड़ के किसी को देखे और फोटो पे मुस्कान है। इतनी झांकी, इतनी दर्शन कृष्ण की तो पूरे जीवन निछावर कर सकते। पूरे संसार की तपस्या, और मानो कि कोई जीव लाखों करोड़ों साल तपस्या किए होंगे, इस एक झांकी के सामने तो फीका पड़ता जी। कृष्ण सीधे चले जा रहे हैं और पीछे मोड़ के देखे और फोटो में मुस्कान, वो मोड़ नहीं करते। आचार्य जनों ने तरह तरह की भाषाओं व्यवहार किए। अद्भुत है। कुछ ना भी कहे कृष्ण, किंतु एक झलक देख के फोटो में मुस्कान ले हुए आगे बढ़ते चले जाते, तो उतनी काफी है, उतनी है। तो संसार के सारे लोग को आकर्षण करने में सामर्थ्य रखते हैं कृष्ण। उस कृष्ण को भी मोहित करने वाले हैं श्री राधा। तो राधा जी में क्या शक्ति होगी सच्ची। इसलिए यहाँ पर
कविराज गोस्वामी कहते जगत मोहन कृष्ण, जगत को मोहित करने वाले हैं कृष्ण, है ना। संसार के सारे बड़े बड़े जो विदुष लोग हैं, जो जिनको जिनको जशस्वी लोग कहें या जिनको बुद्धिमान कहें, या जो सब लोग जो कुशल है, गोपीजन कहते सबसे कुशल व्यक्ति कि कृष्ण आपसे प्रेम किए हैं। सारे कुशलता सो आपसे प्रेम में किसी ने आपसे प्रेम किए हैं, सबसे कुशल व्यक्ति है संसार। पूरे संसार में तीनों लोकों में जहां भी कोई व्यक्ति, कोई भी जीव आपसे प्रेम की, वो सबसे कुशल कहलाता है। तो हमारा बारी देखो, हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हम आपसे प्रेम, और हम वो भी ना कर सकते। लोगों ने तरह तरह की बातें करते और एक झलक आपको देख नहीं सकते, जी भर के जो देख लो उतना समय नहीं है, और वो हम खुला के देख भी नहीं सकते। और सारे संसार के सारे कुशल व्यक्ति आप इसे प्रेम करते हैं। तो हम में क्या गलती है बताओ? हमने कोई अपराध कर रहे हैं क्या? गोपीजनों ने युक्ति देती है। तो यहाँ पर ये है कि कृष्ण से प्रेम करने में सारे लोग लालायित थे, करते, क्योंकि कृष्ण है ही प्रेम करने। कृष्ण के अलावा इस संसार में प्रेमी है कौन? इसमें वो समर्थ है, और कौन समर्थवान? करे कोई कृष्ण से प्रेम तो वो कुशल है, वो कुशल है। तो सारे संसार को मोहित करने वाले कृष्ण, भगवान कृष्ण की वो मणि, वो चाल, कृष्ण की शरीरों की वो खुशबू, आंखों की वो इशारा, या उतना भाग्य में ना हो तो भगवान चले जा रहे हैं, उनके पीछे उनके कुंचित बालों की सभा सूर्य के रक्तिम आभाव से रंजित उस एक अद्भुत मादकता उत्पन्न करती है। गोचारण जाते समय भगवान अपने सखा जनों के साथ हंसते खेलते हुए चले जा रहे, अद्भुत झांकी देख पाए तो वो क्या तपस्या और क्या जीवन की क्या, और मौत के साथ में तो सब कुछ फीका फीका है। ये आकर्षण, अद्भुत आकर्षण, सबको आकर्षित करने वाले हैं कृष्ण। किंतु ऐसा कृष्ण जिनके लिए लालायित है, जिनको देखने के लिए खुद लालसा है, जिनकी संस्पर्श प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है कृष्ण, है ना। हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, घंटे घंटे खड़े रहेंगे, कुछ आप कहेंगे आप उठक बैठक कर लो तब भी करने के लिए तैयार है, किंतु राधा रानी की दर्शन होनी चाहिए, है ना। भगवान कृष्ण कहते राधे कुछ भी करा लो, आपके दर्शन से वंचित तो ना करो, ना। तो ये है, ऐसा कृष्ण को भी मोहित करने वाली ये राधा रानी है। ताहारो मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी, राधा उन्हें भी मोहित करती है, भी सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा रानी तो पूर्ण शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, पूर्ण शक्तिमान, उसी शक्तिमान की शक्ति तो राधा रानी है। तो ये दोनों वस्तु में कोई भेद नहीं, सारे शास्त्र यही प्रमाण करते हैं। मृगमाद तार गंध जैचे अविच्छेद, अग्नि ज्वालाते जैचे कभु नहीं भेद। मृगमद मीन्स कस्तूरी है, कस्तूरी से उनके गंध को आप अलग नहीं कर सकते, जहां कस्तूरी वहां सुगंध है। मृग अपने सुगंध से लालायित होते हैं, वो ढूंढता बाहर चारों तरफ, उसको पता ही नहीं उसका जो सुगंध है उसके पेट के नीचे है, थैली में रहता है।
तो कस्तूरी की जो गंध है वो कस्तूरी से अलग नहीं कर सकते, या अग्नि की जो ज्वाला, जो ताप है, वो अग्नि से अलग नहीं हो सकता है। ऐसे ही राधा और कृष्ण, कृष्ण से राधा को अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। दोनों ही मिलित रूप है, एक की। जैसे अग्नि है तो उनके ताप होगी, कस्तूरी होगी तो उनकी सुगंध होंगे। कस्तूरी से सुगंध को अलग नहीं कर पाएंगे, अग्नि से उनके ताप तथा अलग नहीं कर पाएंगे। ऐसे राधा रानी से कृष्ण को आप अलग नहीं कर पाएंगे। राधा कृष्ण यही सदा एक ही स्वरूप, लीला रसया सदते धरे दुई। राधा कृष्ण पे एक ही स्वरूप है, एक ही है। वो तो लीला रस आस्वादन के लिए दो रूप धारण किए। ये तो दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों ही कृष्ण हैं। प्रेम भक्ति सिखाई ते आपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। पूरे संसार को प्रेम निवेदन, प्रेम भक्ति सिखाने के लिए कृष्ण अवतार लिए हैं इस कलियुग में। भावना, भाव तो लिए राधा रानी की हृदय, कांति भी राधा रानी, गौर राधा रानी जैसे सुंदर दिखे, गोरा का भाव। राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी, श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैल अवतार। यही तो पंचम श्लोकेर अर्थ प्रचार। चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं, अवतारित हुए, कृष्ण अवतार लिए हैं, राधा रानी के भाव ग्रहण किए हैं और राधा रानी की कांति ग्रहण की। राधा भाव दुति सो बोले तो नौमी कृष्ण स्वरूप। राधा रानी के भाव को लेके प्रकट हुए, ऐसे कृष्ण स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। ये पंचम श्लोक की ये अर्थ, मैंने अर्थ को जैसे व्याख्या किया हूं, कविराज गोस्वामी कहते हैं। पंचम श्लोक के अर्थ तो व्याख्या कर दिया। अब षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, प्रथम कही ऐसे ही श्लोकेर आभास। तो अब छठा श्लोक है, उनकी अर्थ को प्रकाश करने के लिए, व्याख्या करने के लिए उनके आभास को मैं पहले बताता हूं। अवतरी प्रभु प्रचारिल संकीर्तन, यह बाह्य हेतु पूर्वे करियाछि सूचन। महाप्रभु के रूप में अवतार क्यों लिए? संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन करना। ये तो मैंने पहले ही कहा, ये बाह्य कारण है, कविराज गोस्वामी, ये बाह्य कारण है। तो आगे, अवतारेर आर एक आछे मुख्य बीज, रसिक शेखर कृष्ण से कार्य। तो अवतारी कृष्ण एक निजी इच्छा है। रसिक शेखर, प्रेम रस के श्रेष्ठ भक्ता ने उसे अपनी निजी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अति गुण हेतु से ही त्रिविध प्रकार, दामोदर स्वरूप होते जहर प्रचार। और वो बहुत गुण है वो का, और वो 3 प्रकार है, 3 कारणों के वजह से गुण है और 3 कारणों के निजी कार्य है। और कैसे पता चलते हैं? स्वरूप दामोदर से, जो चैतन्य महाप्रभु की पार्षद है, निजी जन है। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग, ताहाते जाने न प्रभुर ये सब प्रसंग। स्वरूप दामोदर, जो स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अति अंतरंग पार्षद है, उन्हीं की कृपा से महाप्रभु की इस सब जो निजी इच्छा है वो हम सब जान पाते हैं। आप सब जानते हैं, इसलिए प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य लिखते, स्वरूप दामोदर
नवद्वीप धाम में उनके नाम थे पुरुषोत्तम भट्टाचार्य। तो इच्छा तो थे महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग ले, किंतु उन्होंने को पता तो चले महाप्रभु के पास जो महाप्रभु संन्यास लेंगे, तो उन्होंने सोचा मैं भी पहले ही संन्यास ले लेता, तो महाप्रभु जब संन्यास लेंगे तो उनकी सेवा में कर पाऊं ठीक से। तो इसी अभिलाषा से उन्होंने वाराणसी प्रस्थान किए मायापुर छोड़ के, और वहां एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचारी भी बन गए, और उनके नाम पड़े श्री स्वरूप दामोदर ब्रह्मचारी, श्री दामोदर स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम पर। बाद में उन्होंने सन्यास नहीं लिए, वहां पर ब्रह्मचारी के ग्रहण किए, और जब बाद में महाप्रभु सन्यास लेके जगन्नाथपुरी पधारे पहुंचे, तो श्री स्वरूप दामोदर जी जगन्नाथपुरी आए और महाप्रभु की सेवा में अपने पूरा जीवन निछावर किए। महाप्रभु के पार्षद सचिव सेक्रेटरी है ना, और निरंतर महाप्रभु के साथ ही रहते थे, पूरी सेवा महाप्रभु जब विशेष करके अंत लीला में जब राधा रानी के भाव अंगीकार करके विरह दशा में बिल्कुल कातर हो जाते थे, रोते थे, अद्भुत दशा है भगवान कृष्ण की, अद्भुत दशा है। राधा है कृष्ण, राधा रानी की भाव अंगीकार किए, राधा कांति अंगीकार किए, और हर पल कृष्ण विरह की उन्माद अवस्था। उस समय स्वरूप दामोदर तरह तरह के पद गा के महाप्रभु को सांत्वना प्रदान करते थे, राधा रानी को सांत्वना देते थे। राधा रानी की भावना है ना, तो राधा रानी को सांत्वना जी, कृष्ण आपको मिलने वाले, आने वाले, और आप कातर मत होइएगा, है ना। तो तरह तरह के पदों को गा के महाप्रभु को सांत्वना प्रदान करते थे। महाप्रभु जब गिर पड़ते थे, जब लाहौ लुहान हो जाते थे, और कभी तो अपने हाथों के उंगली से गंभीरा की दीवार को नोच के उसको कृष्ण को देखने की तीव्र अद्भुत उत्कंठा उत्पन्न होती थी। उस समय कैसे भी करके महाप्रभु को सांत्वना प्रदान करते थे स्वरूप दामोदर। तो आचार्य जन कहते हैं स्वरूप दामोदर के रूप में कवि कर्णपुर लिखते हैं गौर गणदेश में, ये स्वरूप दामोदर जी जो है ये तो विशाखा सखी, कोई कहते हैं ललिता सखी भी, और राधा रानी की विस्तार है, जो राधा रानी के भाव अंगीकार किए ना गौर है, तो महाप्रभु को सहायता करते थे। तो ये स्वरूप दामोदर जी अपनी डायरी में ये सब श्लोक, विशेष करके अंत लीला, ये सब जो श्लोक हैं ये सब लिख किए और महाप्रभु की भावनाओं को व्यक्त किए, जिसके वजह से हम महाप्रभु की जो निजी उद्देश्य है वो सब हम जान पाते हैं। कविराज गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं। राधिकार भाव मूर्ति प्रभु रयंतरे सही भावे सुख दुख उठे निरंतर। तो स्वरूप गोसाई प्रभु अति अंतरंग ताहाते जाने प्रभु, ये सब प्रसंग। तो ये प्रसंग तो स्वरूप दामोदर की कृपा से हम पूरे संसार आज हम जान पाते, पढ़ पाते, समझ पा रहे, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृपा। उन्होंने ये सब वर्णन किए हैं, करके गए, लिख के गए थे, जिनके रघुनाथ दास गोस्वामी को कंठस्थ कराए, और रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन के, विशेष करके अंत लीलाओं की विस्तृत वर्णन किए। राधिकार भाव मूर्ति प्रभु रयंतर सेई भावे सुख दुख उठे निरंतर। राधा रानी की भाव है प्रभु अंतर, महाप्रभु की जो भाव है वो राधा रानी की भाव है। सेई भावे सुख दुख उठे निरंतर। कभी तो सुखी होते हैं, क्यों सुखी होते हैं? जे कृष्ण दर्शन मिलके बहुत खुश है, आनंदित है। गंभीरा से निकल के जगन्नाथ दर्शन में आए महाप्रभु, और
सिंहद्वार से प्रवेश करते हुए त्वरित गति से भाग रहे थे जगन्नाथ दर्शन के, तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन मिल गए। देखे तो जगन्नाथ नहीं है, वो श्याम सुंदर, मुरलीधारी श्याम सुंदर। तो अद्भुत आनंद है महाप्रभु के श्री मुख में, और विह्वल है और आनंद आप्लावित है। महाप्रभु सोच रहे थे कि कृष्ण मिल गए, राधा रानी के भाव है ना, कृष्ण दर्शन हो गए, कृष्ण मिलन हो गए, तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप कैसे भी करके छोड़ना नहीं चाह रहे थे, अपने दोनों आंखों को बिछा के एक पलक ना झपके हुए दर्शन कर रहे थे। तो जगन्नाथ जी तो नहीं है, मुरलीधारी कृष्ण श्याम सुंदर है, और महाप्रभु जहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे वहां से सिर्फ जगन्नाथ जी दिख पाते। आप बलराम जी या तथा सुभद्रा जी का दर्शन नहीं होते थे, सिर्फ जगन्नाथ जी के दर्शन। इसी जगह में भगवान खड़े होते थे, गौर। तो आज बहुत आनंद है, सुख, क्यों सुख? कृष्ण दर्शन हो गए। तो देख रहे थे तो उनमें से बाल भोग लग गए, समय हो गए। तो भोग लगाने के समय पर्दा थोड़ा लगाए हो, तो भगवान को ना देख पाने से गौरहरि अस्थिर हो उठे, और फिर बाल भोग हो गए, भीड़ हो गए, मंदिर बंद होने वाले हुआ। तो किसी वजह से मंदिर के आधा बंद होंगे ना, भगवान के भोग लगेगी, और बात तो भावना चली गई। और फिर जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। तो गौरहरि सोचते हैं कृष्ण कहाँ चले, अभी दर्शन दिए थे, अभी वो अदृश्य हो, तो दुखी हो गए। ये विषाद है, अभी दर्शन मिला था, अभी नाम, तो कब दर्शन हो, क्यों नहीं दर्शन होगे, कहाँ जाके दर्शन करूं, कहाँ जाऊं? श्लोक के अंत लीला में चले गए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मैं कृष्ण को दर्शन मिलेंगे, आप सब बताओ। कौन बताए? अकेले खड़े होकर दर्शन, स्वरूप दामोदर जी भी नहीं, रामानंद राय अकेले आए थे आनंद के साथ, बहुत जल्दी से। बहुत सुंदर सपन दिखे थे, सपने में कृष्ण के दर्शन हुए। तो मुरलीधारी कृष्ण तो सुबह के कार्य सब आने का आदि करके उसी भावनाओं से मंदिर आए, तो मंदिर में भी दर्शन हो कृष्ण के, जगन्नाथ जी की जगह पे। तो बहुत आनंदित है। फिर अदृश्य हो गए, गौरहरि वापस जाए, पांव तो इस समय चल ही नहीं रहे, सोच रहे, रो रहे, आंखों से अश्रु है। और मानो कि किसी को पूछ पाते तो पूछते, जब मैं कृष्ण को मेरे मिला तो था, मैं कहाँ छोड़ा, और आप सब बता सकते हैं मैं कहाँ जाने से कृष्ण मिलेंगे? तो हृदय में भावना है, दर्शन की लालसा है, रास्ता चल नहीं पा रहे, रो रहे गौरहरि, है ना, आंखों में अश्रु। तो ये विषाद है। तो कभी तो सुखी होते थे, कभी दुखी होते थे। तो इसी निरंतर 24 घंटा यही चलते थे, कभी यही चलते थे। राधा रानी के भाव के मूर्तिमान स्वरूप महाप्रभु, विषाद ही तो ज्यादा होता था, है ना, विरह के भाव ही ज्यादा होता। कृष्ण नहीं है साथ में, चले गए, दूर चले गए। हमारी संप्रदाय की विशेष करके माधवेंद्र पुरी पाद से शुरू करके इस भावनाओं की शुरुआत है, देखा जाए तो विप्रलंब रसों की शुरुआत। यही दीन दयार्दनाथ है। माधवेंद्र पुरी पाद अंतिम समय में सया में पड़े पड़े रो रहे, है ना, जे हे कृष्ण, आप तो दीनों के नाथ हो, दया आप सबों को करते, है ना, इसलिए दयार्दनाथ कहलाते। किंतु आप तो मथुरा चले गए, हम सबों को छोड़। गोपीजनों की भावना है, और यहाँ महाप्रभु के हृदय में राधा रानी की भाव, जब आप तो मथुरा चले, हे मथुरा नाथ, तो आपके दर्शन कब होंगे? कदाव लोकस्ते, आपको हम कब दर्शन करेंगे, कब दर्शन देंगे? श्याम सुंदर, कब आएंगे आप? आएंगे भी कि आपके बिना, आपके दर्शन के बिना हम कैसे जिएंगे?
और हृदय को कैसे शांत कर। कदा बलकश भ्रामयति, आपको ना देख पाने से हम सब अस्थिर है चित्त, है ना। वह क्या करेंगे, क्या हे नाथ, आपके बिना तो जीवन शून्य है ना, क्या करें। तो ना देख पाने से विषादग्रस्त है, ग्लानि है, हृदय में पीड़ा है, और पीड़ा के स्फुरन आंखों के अश्रु के माध्यम से अश्रु की झाड़ी लगी जी। अपने प्रेमास्पद के दर्शन ना हो, जिन सारी इंद्रिया सब कुछ उन्हीं से है, प्रेम करते हैं, और वो बहुत दूर है, तो रोने के लिए आपको कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। अद्भुत प्रेमों की पराकाष्ठ रूप है, तो आंखों के अश्रु तो पिचकारी से निकलते थे। तो ये विषादग्रस्त विरह की भावना, ये भाव है, भाव। वही दीन दयाल नाथ मथुरा नाथ कदा बल। कैसे करेंगे आपके बिना, कैसे जिएंगे, कैसे जीवन धारण कर भी पाएंगे क्या। ये भावना महाप्रभु की हृदय में, राधा रानी के भाव। आप कृष्ण से प्रेम किए, कृष्ण के बिना जिया ना, और कृष्ण है नहीं सकता। देख ज्यादा से तो विषाद दैन्य दशा है, ये विरह दशा है, विरह की दशा, विरह की दशा। ये अगले सप्ताह में शुरू करेंगे, पढ़ेंगे सब श्लोक। कृष्ण है, कृष्ण हृदय राधा रानी की, कांति राधा रानी, भाव राधा रानी। जब कृष्ण के हृदय और भावना राधा रानी की है, तो कैसी स्वरूप होगी, क्या भावना होगी, है ना। वो रोते भी लगते नहीं छोड़ते महाप्रभु, प्रशांत और खुश है। हम तो महाप्रभु को जगन्नाथ मंदिर के अंदर छोड़, जहाँ गौर स्तंभ के पीछे खड़े होके दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के बदले में मूलीधारी कृष्ण। गौरहरी आप बहुत खुशी से दर्शन कीजिए, आपको तो यहाँ छोड़ रहे, अगले सप्ताह में तो वहां से निकाल के लेना, ठीक है। ये गौरहरी महाप्रभु है। कविराज गोस्वामी के निमंत्रण है आपको। अब मैं आने वाले श्लोक पढ़ाने से पहले थोड़ी भावना की वर्णन करता हूँ, और ये भावना स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृपा से हम सबको प्राप्त, और हमारी संप्रदाय की नींव है ना। प्रेम की भिखार या रोने की खंडन कहते हैं ना, ये सब रोएंगे। लोग दुख से रोते हैं, सुख से तो लोग रोते नहीं है, किंतु ये अद्भुत रोने, जहाँ कृष्ण की विरह में रोते तो हैं, किंतु अद्भुत आनंद है उस अश्रु में, अद्भुत आनंद है। ये राधा रानी के भाव अद्भुत बात, और वो स्वयं कृष्ण रोए तो क्या कांति और क्या लाज पाते, ठीक है। वो अगले सप्ताह पढ़ेंगे। आज तो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ मंदिर के सामने भगवान गौरहरि जगन्नाथ जी के बदले में मूलीधारी कृष्ण को दर्शन करते अद्भुत आनंद में आप्लावित है। गरुड़ स्तंभ पेट वहां ऐसे झांकी से सब लोग प्रणाम कीजिए, और जगन्नाथ हम लोग सब पर जगन्नाथ को दर्शन करें। भगवान कृष्ण को राधा भाव से गौरहरि के रूप में जगन्नाथ जी की जगह पे मूलीधारी कृष्ण को दर्शन करने दीजिए। हरे कृष्ण
शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रणाम। हरि बोल। तो किसी को कोई प्रश्न पूछेंगे, कुछ ऐड करना चाहते कीजिए प्लीज, ये समाप्त कर, ठीक है। हरे कृष्ण। जय कृष्ण। भगवान है ना, तो क्यों जल्दी से हमें बोला? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो कभी भी अच्छे से भक्ति नहीं कर पाए। क्यों कर पाए? जरूर कर पाए, इच्छा ही तो चाहिए, है ना। और क्या। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैर्वतः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर। हरे कृष्ण।